अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डेवपुर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना आप कोई भी ऐप जो है ना प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक ऐप बनाई हुई है जिसमें जावा लर्निंग है के हवाले से सब कुछ है। जैसे कि जावा के टॉपिक्स हो गए, इंट्रोडक्शन वगैरह, और ये सारी चीज़ें आप जो है ना ये वैसे इन फ्यूचर जब मैं पब्लिश कर दूंगा तो आप यहाँ से जाके लर्न भी कर सकते हैं जावा। जैसे कि जावा पैटर्न वगैरह तकरीबन 10 से एक पैटर्न 10-11 पैटर्न भी हैं इसमें। तो और उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो इंटरव्यू क्वेश्चन भी 100 एक हैं जो कि मैंने खुद जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना ढूंढ के इस ऐप में डाले हैं। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक ये है कि हम जो है ना कि देखेंगे कि कोई भी ऐप जो है ना वो प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करते हैं। जैसे कि ये ऐप मैंने अभी हाल ही में बनाई है, तो इसको मैं आज प्ले स्टोर पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है ना प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए मेजर चीज़ें देख लेते हैं। आपको डॉट ए बी बी फाइल जनरेट करनी होगी उस ऐप की या प्रोजेक्ट की जो आप जो है ना पब्लिश करने जा रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि ए बी बी फाइल कैसे जनरेट करते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अभी, या मैं आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मुहैया कर दूंगा। और आइकन चेंज करना लाजमी, ज़ाहिर सी बात है, आपका जो भी प्रोडक्ट हो उस हिसाब से आइकन जो है ना आपका होना चाहिए कि आइकन ऐप आइकन लॉन्चर आइकन से जो है ना वो आप जो है ना आसानी से जनरेट कर सकते हैं। तो वो भी जो है ना मेरी वीडियो मैंने बना के जो है ना यूट्यूब पे डाली हुई है, उसका भी लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह जो है ना अपनी ऐप का जो है ना आइकन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ना पैकेज नेम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पैकेज नेम है कि आपका पैकेज नेम जो है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि पैकेज नेम आपका कहाँ मिलेगा, जैसे कि ये है पैकेज नेम यहाँ पे, तो ये आपका जो है ना पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए। अगर आपका यूनिक नहीं है, किसी के साथ मैच कर जाता है, तो उसमें की सूरत में आपको वो वाला पैकेज नेम दोबारा से चेंज करना होगा। ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो स्टार्ट में आपको लाजमी देखनी होगी, जैसे कि एबीबी फाइल हो गई, पैकेज नेम हो गया, आइकन, ज़ाहिर सी बात है आप आइकन चेंज करेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आप न्यू से न्यू जो है ना वीडियो जल्द से जल्द देख सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐप अपलोड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये आपने पहले जो है ना ऐप अपलोड करने से पहले जो है ना रेडी कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपने इमेजेस जो भी आप जो है ना वो इमेज आपने देखा होगा, कोई भी अगर आप प्ले स्टोर अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें जो है ना कोई भी ऐप सर्च करते हैं तो उसमें जो है ना नीचे इमेजेस आ जाती हैं, तो वो इमेज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेट कर लेनी है। या तो आप कैनवा यूज़ कर लें, उसमें आपको ईजीली आप जो है ना ऐसी इमेज जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। या आप जो है ना फ़ोटोशॉप यूज़ कर लें अगर आपको जो है ना फ़ोटोशॉप चलाना आ जाता है। उसके बाद जैसे कि एबीबी फाइल हो गई, ये आप जनरेट करेंगे। उसके बाद एक फीचर जो है ना बैनर है वो भी आपको लाजमी जनरेट करना होगा, और उसके बाद एक लोगो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको मस्ट है कि आपको एक जो है ना ऐप पब्लिश करने के लिए चाहिए होगी। डिस्क्रिप्शन भी ढूंढ लें आपको, उस हिसाब से आपको उस ऐप की डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगी। और उसके बाद जो भी आपका ऐप का नाम हो वो भी, और लोगो की जो डायमेंशन होगी वो 512 होने चाहिए, मस्ट है। अगर इससे आपको थोड़ी कम या ज़्यादा है तो आपका जो प्ले स्टोर का अकाउंट है वो आपको अलाउ नहीं करेगा ऐसे लोगो लगाना। और ये जो बैनर है या जिसे फीचर आया इमेज भी कहते हैं, तो ये जो है ना जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन में 1024x500, तो ये इसकी डिमेंशन जो है ये फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इसकी अपनी स्क्रीन के लिहाज से पोर्ट्रेट होना चाहिए, तो आप लाजमी है कि ये जब आप होंगे तो ये पोर्ट्रेट आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन आपके पास होनी चाहिए जब भी आप जो है ना। और इसमें इस इंफो में जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके पास ये जो भी आप ऐप डालना चाह रहे हैं उसके बाद जो है ना उसकी डिस्क्रिप्शन आप बना लें। तो डिस्क्रिप्शन जितनी ज़्यादा होगी अच्छी होगी, मतलब कि उतने ज़्यादा आपके जो है ना वो सर्चिंग में आएंगे। सर्चिंग में आने की जब भी आप जो ऐप डालते हैं तो मोस्टली जो है ना वो कुछ महीने, 1 मंथ 2 मंथ बाद जो है ना वो सर्चिंग में आने लग जाती है। तो
आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तो के बारे में तो एसईओ के बारे में तो सुना होगा, जो कि यूट्यूब या मोस्ट वेबसाइट की होती है। लेकिन इस जो प्ले स्टोर की जो है ना एसईओ के बारे में अगर बात कर लें तो उसमें ये होता है कि जो भी आपके कीवर्ड हैं वो अपनी डिस्क्रिप्शन में डालें। जैसे कि अब मेरा जो है ना लर्न जावा, अब ये कीवर्ड जो है ना आप जितनी बार यूज़ करेंगे, जो कीवर्ड को आप टैग करना चाहते हैं, बिल्कुल एसईओ जो भी होगी ना, अब वो हमेशा कीवर्ड के ऊपर होती है। आपका आइकन अट्रैक्टिव होना चाहिए, डाउनलोड ज़्यादा होने के, अगर आपने डाउनलोड जो है ना ज़्यादा करना है, आपके डिस्क्रिप्शन, आपके इमेजेस जो आपने शो करानी है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसी हिसाब से जो है ना आपकी जो डाउनलोडिंग होगी वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सी ऐप जो है ना तकरीबन 25-27 ऐप्स हैं जो मैंने पहले अपलोड अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे कर चुका हूँ। तो इनमें कुछ चल रही हैं, कुछ जो है ना अभी उतनी अर्निंग नहीं दे रही, लेकिन मोस्टली पे बहुत ज़्यादा अच्छे डाउनलोड हैं। तो आज मैं ये ऐप जो है ना आपके सामने पब्लिश करूँगा। सबसे पहले हम ये क्लेरिफाई कर देते हैं कि ऐप में अभी तक मेरे कोई भी वो एड्स नहीं हैं। तो एड्स जब आप लगाते हैं तभी जो है ना आपकी इनकम स्टार्ट होती है। मोस्टली बिगिनर्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि जब हम ऐप डाल देते हैं तो उसमें जो है ना डाउनलोड होंगे तो वो इनकम हमारी आना शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं होती। इनकम डाउनलोड्स के जो है ना वो इनकम नहीं होती। हमें जब भी आप कोई भी एड्स नेटवर्क लगाएंगे प्रोवाइडर, जैसे कि एडमोब हो गया, फेसबुक हो गया, एप्लोमिन हो गया, वन सिग्नल वगैरह, तो ये जब आप कोई ऐड प्रोवाइडर आप अपनी ऐप में एड्स लगाएंगे तो वो जब वो आप शो कराएंगे उसके बाद जो है ना आपकी इनकम जो है ना स्टार्ट होती है। और डाउनलोड पे जो है ना वो इनकम आपकी नहीं होगी। तो अपलोडिंग स्टार्ट करें। जैसे कि यहाँ पे आपको जो है ना मेन डैशबोर्ड पे आपको क्रिएट ऐप का बटन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऐप नेम, यहाँ पे आपने जो है ना वो ऐप का नाम जो है वो आपने यहाँ पे दे देना है, ये लर्न जावा फास्ट ऑफलाइन। तो उसके बाद जो भी आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। मेरी ऐप है, उसके बाद फ्री है। अगर आपकी ऐप पेड है तो आप पेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना आप कंफर्म कर लेंगे और क्रिएट ऐप। तो क्रिएट ऐप करने के बाद जो है ना आपने अब जो है ना मेन सेटअप अब होगा। अब यहाँ पे अगर आपने टेस्टिंग करनी है तो आप यहाँ से टेस्टिंग सेटअप भी कर सकते हैं। सेटअप योर ऐप मेन जो है वो आपने ये सेटअप करना है। अगर आप टेस्टिंग के लिए करना चाहते हैं तो आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी मतलब आपकी खुद के प्रोडक्ट है, छोटे कोई टूल्स वगैरह हैं, तो उसको टेस्टिंग पे डालने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बिला वजह जो है ना वो टाइम ज़ाया होता है। जब मैं स्टार्ट में था तो मैंने बहुत सी ऐप्स जब नहीं पता था कि प्ले स्टोर का, तो मैं सबसे पहले टेस्टिंग में करता था। टेस्टिंग अप्रूव हो जाती है, उस टेस्टिंग के बाद जो है ना वो प्रोडक्शन पे, तो इससे जो है ना टाइम्स बहुत ज़्यादा लग जाता है ऐप को लाइव होने में। तो आप डायरेक्ट भी जो है ना आप सेटअप करके जो है ना डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट तो हमने पहले भी किया होता है अपनी ऐप को। ये बस ये रिलीज़ नहीं होती, ये बस टेस्ट होती है, इंटरनल टेस्टिंग। उसके बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। आप कुछ खुद भी जो है ना वो ग्रुप बना के वहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। गूगल के भी टेस्टिंग टेस्टर होते हैं, उनको भी जो है ना वो करके आप टेस्टिंग जो है ना अपनी ऐप की कर सकते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट ही क्या करूँगा, वो पब्लिश के ले जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेसी पॉलिसी दे दी और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पीछे आ जाते हैं। उसके बाद ऐप एक्सेस, जैसे कि अब मेरी ऐप के कोई भी फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्शन हो, तो ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माई ऐप इज रिस्ट्रिक्टेड नहीं। क्योंकि अगर आपकी ऐप में कोई लॉगिन वगैरह या कोई रिस्ट्रिक्शन है तो जो है ना आप वो नीचे वाला जो है ना ये फंक्शन, ये जो है ना वो चेक करेंगे और अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मेरी इस ऐप में अभी तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ और फिर डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। तो आपने ऐसे जो है ना जैसे कि अभी मेरे ऐड, अब यहाँ पे एड्स के बारे में बताना है, लेकिन अभी मेरे ऐप में जो है ना कोई भी एड्स नहीं है। तो यहाँ पे नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एड्स, तो यहाँ से सेव कर लेंगे। तो उसके बाद कंटेंट रेटिंग, अब कंटेंट रेटिंग पे स्टार्ट क्यूरीज, और स्टार्ट क्यूरीज पे यहाँ पे आपने मेल दे देनी है। अब जैसे कि मैं आप अपनी मेल दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपकी गेम है, सोशल कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारी ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट। और यहाँ पे आपने कुछ सवाल होंगे जो आपने वो दे देने हैं, जैसे कि यहाँ पे डज द ऐप कंटेन एनी रेटिंग रेलिवेंट कॉन्टैक्ट, जैसे कि वायलेशन होगी या आपने कुछ ऐसी
वीडियोस वगैरह की ऐप बनाई हुई है तो उसमें आप करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरी इस ऐप में। यूज़र कंटेंट शेयरिंग डज द ऐप नेटिवली अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज कंटेंट विद अदर यूज़र, वॉइस कम्युनिकेशन होगी, लेकिन नहीं है। तो यहाँ से आप जो है ना सवाल जो है ना वो रीड करते जाएंगे और उसके मुताबिक जो है ना वो आंसर देते जाएंगे। जस्ट ऐप फीचर और प्रमोट कंटेंट इज एन पार्ट ऑफ द एग्जांपल। और नेटफ्लिक्स ऐप वगैरह ऐसी ऐप है, लेकिन नहीं है हमारी, सिंपल है। डज द ऐप फोकस और प्रमोट सेलिंग आइटम भी नहीं है। मलिशियस डज द ऐप शेयर द यूज़र करंट प्रीशियस नहीं है। तो यहाँ से परचेस नो इज़ ऐप वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन नो, और यहाँ पे जो है ना न्यूज़ भी नहीं है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, सारे सब कुछ नो करके जो है ना वो सेव कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ से भी सेव करके जो है ना क्या कर देंगे, ये आपका ये भी जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो अब मैं यहाँ से पीछे जाता हूँ, तो यहाँ पे टारगेट ऑडियंस, अब ऑडियंस जो है ना मैं 13 और यहाँ से जो है ना वो कंटिन्यू कर देता हूँ। आपने जो भी ऑडियंस जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ से नो कर देना है, और उसके बाद जो है ना ये ऑडियंस वो सिलेक्ट होगी और यहाँ से जो है ना सेव कर देना है। उसके बाद न्यूज़ ऐप, जैसे कि न्यूज़ ऐप नहीं है, इज़ योर ऐप न्यूज़ ऐप नो, तो यहाँ से नो करके फिर सेव कर देना है। तो ऐसा ही जो है ना आप छोटे छोटे सेटअप है यहाँ पे आप जो है ना वो करते जाएंगे और आपकी ऐप जो है ना वो जो है ना आसानी से पब्लिश हो जाएगी। माई ऐप इज़ नॉट, जैसे कि कोविड-19, यहाँ से कोई भी जो है ना हमारी ऐप जो है ना वो कोविड-19 के लिए नहीं है। और इसके बाद डाटा सेफ्टी, तो अभी तो हमारी ऐप बिल्कुल ही सिंपल है, और कोई भी डाटा सेव जो है ना डाटा के लिहाज से जो है ना हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना डाटा कोई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना नो कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास आप कोई डाटा ऐसा यूज़र का उठा रहे हैं, जैसे कि उसको फ़ोटो हो गई या उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, तो वो यहाँ से आप यस करके जो है ना आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए नो, वो यहाँ से जो है ना मैं सेव कर देता हूँ। और उसके बाद गवर्नमेंट ऐप, जैसा कि आपको पता है ना यहाँ पे मेरी ऐप गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ से जैसे कि मैंने सेव कर दिया। और फिर अब लास्ट ऐप आ गए यहाँ पे फाइनेंशियल फीचर। अगर आप की ऐप जो है ना इन ऐप परचेसेस वगैरह है, तो यहाँ से आप जो है ना वो कर देंगे, लेकिन माई ऐप डजेंट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल फीचर, तो यहाँ से आप सेव कर लेंगे। तो यहाँ से भी सेव, और फिर डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये अब तकरीबन हमारी ऐप का सारा सेटअप कंप्लीट हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप टिक देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो डिटेल देनी है सारी, जैसे कि अब यहाँ पे मैं एडिट कर लेता हूँ, और ये ऐप होगी और इसी कैटेगरी में एजुकेशन है, जैसे कि जावा लर्निंग पे है, तो यहाँ पे एजुकेशन है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और वेबसाइट दे देनी है, जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ना वो पब्लिक ही होती हैं। जब मैं पब्लिश कर लूँगा, तो आप मेरी इस ऐप पे जाके तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी उधर शो होती रहती हैं। और यहाँ पे जो है ना मेरी वेबसाइट आ जाएगी, और फिर मैं यहाँ पे जो है ना उसे सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद ये भी तकरीबन सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ से जो है ना कहाँ जाऊँगा, डैशबोर्ड पे चला जाता हूँ। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद जैसे कि ये भी टिक हो गया, अब ये जो है ना लिस्टिंग आ गई। अब जावा लर्निंग फास्ट, ये ऐप नेम पहले भी दे सकते हैं, यहाँ से भी आप जो है ना वो चेंज कर सकते हैं ऐप नेम। तो ऐप नेम देने के बाद जो है ना अब मैं पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारी चीज़ें आपने पहले रेडी कर लेनी है, ताकि आप जब आप पब्लिश करने बैठें तो आपको कोई जो है ना वो दिक्कत ना हो। तो यहाँ से जो है ना ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए ये डाल देता हूँ। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के डालने के बाद हम जो है ना यहाँ से लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डालनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि 80 जो है ना वर्ड की होनी चाहिए, ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन 4000 की होनी चाहिए। यहाँ से ये मैंने डाल दिया। ऐप आइकन में जैसे कि मैंने आइकन बनाया हुआ है, ऐप आइकन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना यूर ऐप आइकन मस्ट बी पीएनजी, और ये फॉर्मेट ऑफ 1 MB। और यहाँ से जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ना आपकी आइकन पे सपोर्टेड होनी चाहिए। और यहाँ पे फीचर ग्राफिक पे जैसे कि ये इमेज, और यहाँ पे जो है ना फीचर ग्राफिक पे डिमेंशन भी दी हुई है, और कितनी MB, 15 MB तक होनी चाहिए जेपीजी, और ये होनी चाहिए वीडियो लिंक। अगर आपने वीडियो बनाई हुई है अपनी ऐप की, आपने मोस्टली अगर प्ले स्टोर पर जाएँ तो कुछ ऐप्स की जो है ना वीडियो भी वो दी होती है, तो वो वीडियो भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी के लिए नहीं जो है ना वो वीडियो नहीं दे रहा। यहाँ पे जो है ना फ़ोन स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपने दे देने हैं, जैसे कि मैं ये 3 स्क्रीनशॉट जो है ना वो दे देता हूँ। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ।
तो ये पहले आ गए, ये 3 स्क्रीनशॉट हो गए। और उसके बाद टैबलेट के अगर आप देना चाहें और ये सारी चीज़ें, लेकिन ये मस्ट नहीं है, लेकिन फ़ोन स्क्रीनशॉट है वो लाजमी देना है आपने। तो ये मैं जो है ना वो अभी के लिए नहीं दे रहा। तो बस ये चीज़ें हैं, तकरीबन हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी, फुल डिस्क्रिप्शन, आइकन हो गया, फीचर ग्राफिक हो गया। तो यहाँ से जो है ना मैं क्या करता हूँ अब, सेव करता हूँ। अगर आपने ये वाली इमेजेस भी देनी है तो यहाँ पे जो है ना नीचे से जो है ना ये आप गूगल भी कर सकते हैं, तो ये आपके डिमेंशन मिल जाएंगे। और ये जो है ना आप ये वाली पिक्चर इमेजेस भी स्क्रीनशॉट लेके भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली सेव हो गया है। यहाँ पे हमारा आइकन भी आ गया और नाम भी आ गया है। तो अब क्या करते हैं, अब आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपने प्राइवेसी स्टेटस कि आपकी कोई प्राइवेसी वायलेशन तो नहीं हो रही, जैसे कि यहाँ पे मेरा अभी तक कोई भी नहीं है। और ऐप कंटेंट में आप देखें, आप ऐप कंटेंट में ये एडवर्टाइजिंग आईडी आपने लाजमी सेट कर देनी है। अभी के लिए जो है ना मेरी एडवर्टाइजिंग आईडी नो होगी, लेकिन जब आप ऐड लगा देंगे तब आपने यस करना है। अब वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह जब मैं अपडेट करूंगा ऐड की। तो अभी अभी तक जो है ना कोई भी अगर आपने ऐप जिसमें ऐड नहीं लगे होंगे तो इस तरीके से जो है ना वो ऐप की ऐप जो है ना वो आसानी से, कोई भी ऐप है वो पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद जो है ना ये भी हमारा जो है ना वो काम हो गया। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना है, नो अटेंशन। और अब यहाँ पे भी कोई भी एक्शन जो है ना अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारा सारा सेटअप तकरीबन हो गया। अब यहाँ से जो है ना प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। प्रोडक्शन पे सबसे पहले आपने जो है ना कंट्रीज़ और रीजन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ से मैं तकरीबन ऑल कंट्रीज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो आप मखसूस भी कर सकते हैं जिस जिस ऑडियंस को आपने टारगेट करना हो या जिस जिस कंट्री को आपने टारगेट करना हो, तो उस को आप जो है ना वो टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि मैंने तकरीबन यहाँ से एड्स के पैसे ही कमाने हैं, तो इस वजह से जो है ना ऑल कंट्रीज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे कि मैं अब जहाँ पे जॉब करता हूँ तो उसकी हमने मखसूस ऑडियंस को अट्रैक्ट करना था, तो हमने बस पाकिस्तान, इंडिया और एक दो और कंट्रीज़ हैं उसको किया। तो उस बस फिर उन्हीं ही कंट्रीज़ में जो है ना आपकी ऐप शो होगी और बाकी किसी कंट्री में जो है ना वो शो नहीं होगी। यहाँ पे जो है ना क्रिएट न्यू, अब यहाँ पे जो है ना अब आपने क्रिएट करना है। यहाँ से आपने गूगल साइन इन, यहाँ से गूगल साइन इन की आपने जनरेट कर लेनी है। तो जनरेट होने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है ऐप पे। यहाँ से अभी आप क्या देखेंगे कि ये साइनिंग की जो है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। आप प्रीवियस ऐप की भी दे सकते हैं, तो यहाँ से अब जनरेट हो गई है। तो अब ना ये जो ABB फाइल है आपने जनरेट की थी वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो अपनी ऐप के लिए अभी के लिए जो है ना वो लिख देना है जो कि शो हो। जैसे कि मैं ये अभी लिख देता हूँ, विद द जावा लर्निंग ऐप यू कैन फाइंड ट्यूटोरियल लेसन और एक्सपर्ट। तो यहाँ पे अभी ये अपलोड हो जाएगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा, आप खुद भी दे सकते हैं। और इस तरह आप देख सकते हैं कि कितना इजी है कि कोई भी ऐप को आसानी से जो है ना आप इस तरह पब्लिश कर सकते हैं। तकरीबन अभी तक जितने भी मेरी ऐप्स 27-28 हैं वो इसी तरह से ही मैंने पब्लिश किए हैं और वो एक ही अटैम्प्ट में जो है ना वो आसानी से पब्लिश हो गई हैं। तो ये नहीं है कि बस ये जो है ना एजुकेशन के लिए ये सिस्टम है, तो नहीं, तमाम के लिए मैंने यही ही काम किया है। तो सवाल पूछे होते हैं, बस उन्हीं का आप जो है ना अपनी ऐप के लिहाज से जो है ना वो जवाब दे दें सही से। तो जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है ना अब ये मेरी जो ऐप है वो तकरीबन 2 से 3 दिन में या मैक्सिमम 1 वीक में जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी। लेकिन आपका अगर आपका न्यू अकाउंट है तो उसमें इतना टाइम लगता है। लेकिन जैसे कि मेरा 5 से 6 मंथ हो गए हैं, तो इससे भी ज़्यादा हो गए हैं अब शायद, तो अब मुझे जो है ना एक दिन में जो है ना आसानी से मेरी ऐप जो है ना वो पब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये रिलीज़ नेम वर्जन वगैरह आ गए हैं और इस यहाँ से क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर वार्निंग आ जाती है जैसे कि ये मेरे पास है, तो इसका कोई मसला नहीं। अगर यहाँ पे कोई इशू एरर आ जाता है फिर आप जो है ना वो इशू है, यहाँ पे जो है ना ऐप साइज़ भी आपको दिख रहा है और सारी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ से आपने सेव कर देना है और सेव करने के बाद जो है ना ये आ गया। और यहाँ से जो है ना आपकी एक जो है ना वो रेडी टू सेंड रिव्यू। तो यहाँ पे आपने गो टू पब्लिश ओवरव्यू कर देना। अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप पब्लिशिंग ओवरव्यू में चले जाना है। यहाँ से जो है ना जितने भी आपके अभी हाल ही में आपने चेंजिंग की होंगी वो सारी जो है ना वो इधर आ जाएंगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू, जैसे कि मैंने अब कर दिया है। और अब मैं जो है ना मेन माई ऑल ऐप में आ जाता हूँ। ऑल ऐप में आके देखता हूँ तो यहाँ पे जो है ना लर्न जावा फास्ट ऑफलाइन और ये है इन रिव्यू।
तो ये 2-3 दिन तक इन रिव्यूज़ आएगी और इसके बाद जो है ना वो पब्लिश हो जाएगी। जैसे ही पब्लिश होती है तो अगला नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि किस तरह जो है ना मैं एड्स लगा के इस पे जो है ना वो क्या अपडेट हम करेंगे इस ऐप को। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।